5 लाख रुपए? माय गॉड। नहीं तारा, मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उसके अंदर पैसे थे। मैंने तो वो कबर्ड एक मारवाड़ी सेठ से खरीदा था 15 साल पहले, जब मैं अपना होटल बना रहा था। मुझे तब ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर कोई छुपा हुआ सेफ है। मैंने तो इसलिए खरीद लिया कि हमारे 1947 बार में वो आइडियल लगेगा, एक एंटीक पीस। और बहुत सस्ता खरीदा था मैंने, क्योंकि सब दीमक ने खाया हुआ था उसको। बस तब से वो एटिक में ही पड़ा हुआ है। फिर वो पैसा? पता नहीं वो पैसा कहां से आया। कमाल है। 2 साल बाद वो मारवाड़ी सेठ मर गया बेचारा। वो बहुत बूढ़ा था। मुझे याद है मैं उसके फ्यूनरल में गया था। अजीब बात है, कोई भी नहीं था वहां, उसके बच्चे भी नहीं। हालांकि थे उसके बच्चे, लेकिन सब अब्रॉड में सेटल्ड। बड़ी अजीब बात है। वाकई। अपने बाहर का सारा फर्नीचर उसी सेठ के यहाँ का है। और जब मैं खरीद रहा था उससे, तो मैंने पूछा था कि क्यों बेच रहा है वो इतना खूबसूरत और बढ़िया फर्नीचर, ये तो बहुत साल तक चल सकता है। जानती हो उसने क्या कहा? क्या? कि उसके बच्चों ने उसे दगा दे दी। वो सेठ वो बहुत ही पैसे वाला था। उसने अपना सारा बिजनेस और प्रॉपर्टीज अपने बच्चों के नाम कर दी। अपने लिए सिर्फ एक छोटा सा मकान रख छोड़ा। और फिर हुआ यूं कि धीरे धीरे उसके बच्चे उसे अकेला छोड़ गए। सब जा के अब्रॉड सेटल हो गए। और वो बेचारा बूढ़ा एक एक पैसे को मोहताज हो गया। सिर्फ इतना पैसा हासिल कर सके कि उसका पेट भरा रहे, इसलिए धीरे धीरे वो अपना सारा फर्नीचर बेचता चला गया। उस बेचारे को क्या मालूम कि उस कबोर्ड में कितना पैसा रखा है। मेरे ख्याल उसने रखा ही नहीं था, किसी और ही ने रखा था। बेचारा दीपक। लेकिन अब हम क्या करें उसका? तारा, उस पैसे को वहीं रहने दो। मेरे ख्याल से वो वहीं पड़े रहने के लिए है। और अगर तुमने नहीं देखा होता तो तुम्हें कैसे पता चलता? और वैसे भी तारा, हमें अभी उसकी जरूरत नहीं है। जिंदगी में अगर कभी जरूरत पड़ी तो हमारे काम आएगा। नहीं दीपक, भगवान न करे ऐसा दिन आए। मैं तो इतना जानती हूँ कि इस बात से मुझे 2 बातें समझ में आती है। क्या? एक तो ये कि हमारा जो नया जीएम है बॉबी, बहुत ही ईमानदार और यकीन वाला आदमी है। उसकी जगह कोई और होता तो शायद सारा पैसा गायब ही हो जाता। और दूसरी बात? और दूसरी बात ये कि जिंदगी में एक छोटी सी चीज सिक्योरिटी के लिए हम अपना सब कुछ बेचते जाते हैं, बिना ये रियलाइज किए कि वो तो हमारे अंदर है, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में। उस मारवाड़ी की तरह अपनी जरा सी जरूरत के लिए वो अपना सामान बेचता रहा, बिना ये जाने कि सब कुछ उसी के अंदर है। बस खोजने की जरूरत थी। हमारे साथ भी वैसे ही है, अपने अंदर ही खोजना होता है, सब कुछ मिल जाएगा। तारा, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी खूबसूरत। और अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो कितना ही अच्छा होता। जी चाहता है ये कैद खाना हट जाए और मैं जकड़ लूं तुम्हें अपनी बाहों में। दीपक, शर्मा क्यों गई? गलत कहा क्या मैंने? खूबसूरत तो तुम हो ही। और आज तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग किस्म की खूबसूरती है। जानती हो कैसी? एक लड़की जब मां बनने वाली होती है ना, तो कैसी चमक होती है उसके चेहरे पर। वो चमक तुम्हारे चेहरे पर बिना मां बने है। दीपक, आई लव यू तारा। आई टू। अरे हाँ, वो डैनी दुबई से वापस आ गया। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। कम से कम वो तो है जो हर जरूरत में तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, वो बेचारा तो हमेशा रहता है हम सब के लिए।